पिछले आई गेस 5 महीनों से चुप हूँ कि मुझे मेरी साइड ऑफ द स्टोरी रखनी है। किसी ने मेरे लिए कुछ बहुत ही गलत चीजें भी बोली थी, बच्चे भी ज्यादा बोलने लग गए, आई डोंट नो। किसी ने बहुत ही आसानी से कह दिया था कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो अभी भी अनअकैडमी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। मैं शांत था, इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि मैं गलत हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने मुझे बहुत ही जल्दी जज कर लिया था। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत ही आसानी से कह दिया कि यार अनअकैडमी ना छोड़कर अखिलेश सर ने अपनी औकात दिखा दी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये बोला कि अनअकैडमी ने ज्यादा पैसे दिए हैं इसलिए सर फिर से अनअकैडमी पर चले गए। तो यार मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने के पीछे बस एक सिंपल रीजन है कि मुझे मेरी साइड ऑफ द स्टोरी रखनी है और मैं पिछले आई गेस 5 महीनों से चुप हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मुझे किसी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं कहना है। मुझे किसी के अगेंस्ट कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। तो किसी ने मेरे लिए कुछ बहुत ही गलत चीजें भी बोली थी, जो कुछ चीजों के कारण बच्चे भी ज्यादा बोलने लग गए, आई डोंट नो। किसी ने बहुत ही आसानी से कह दिया था कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसी ने बहुत ही आसानी से बोल दिया था कि जो अभी भी अनअकैडमी में काम कर रहे हैं, जो लोग हैं वहां पर, तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। एंड मुझे इन सारी चीजों पर फुल स्टॉप लगाना था क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। मैं शांत हूँ और मैं शांत था, इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि मैं गलत हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार आप लोगों को मेरी साइड ऑफ द स्टोरी बताना चाहता हूँ, फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको ये पूरा एपिसोड समझाने वाला हूँ, जहां पर शायद ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाए, बट यहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की मेरी कोई भी यहाँ पर ये नहीं कोशिश नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि ना ही मुझे पसंद है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ना ही मैं किसी के ऊपर ज्यादा समय तक गुस्सा रह सकता हूँ। शायद ही मैं कभी हाइपर होता हूँ और शायद ही मैं कभी किसी पर गुस्सा करता हूँ। और मुझे तो ऐसे भी इंट्रोड्यूस किया जाता था कि श्रद्धा और सबूरी से भरपूर, है ना, हमारे शिरडी के अखिलेश डागा सर। तो यस, आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ और ये सारा एपिसोड आपको समझाने वाला हूँ। अगेन सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सब लोगों से सीखी है, जो भी यहाँ पर इसमें इनडायरेक्टली मैं किसी को मेंशन करने वाला हूँ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ सीखा है, बट यस फैक्ट्स बताना जरूरी है। तो देखो यार, मैं भी एक इंसान हूँ आफ्टर ऑल, और मेरा भी इमोशनल ब्रेकडाउन रहेगा कहीं ना कहीं पर। जैसे सब लोग खुलकर आकर बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी छोटी मोटी फैमिली के साथ, है ना। तो यार मैं भी कहीं ना कहीं पर एक इंसान हूँ और मेरा भी इमोशनल ब्रेकडाउन होते रहेगा। और आफ्टर ऑल नेगेटिव कमेंट सुनकर कभी कभी मुझे भी बुरा लगता रहेगा। तो मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो बना देता हूँ और इसके लिए शायद मुझे पेनलाइज भी किया जाएगा, बिकॉज अनअकैडमी के रूल्स के हिसाब से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करना इज नॉट अलाउड। तो शायद मैं इसके लिए पेनलाइज भी कर दिया जाऊंगा, बट दैट इज फाइन विथ मी, बिकॉज मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी इमेज जो शायद थोड़ी सी खराब हो रही है, तो फैक्ट्स को तो सामने रखना मेरा काम है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट्स। तो अभी ये जो शुरुआत हुई थी कहानी की, ये शुरू हुई थी अगस्त में, जहां पर अनअकैडमी ने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाया था। अब इस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के कारण बहुत सारे टीचर्स अनअकैडमी को छोड़कर चले गए, बिकॉज दे वर लाइक कि हम लोग हमारा यूट्यूब बंद नहीं करेंगे, हम लोग हमारा इंस्टाग्राम, हम लोग हमारा टेलीग्राम बंद नहीं करेंगे। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर तुम एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनको ऐसा बोलना है कि यार हमने इतनी मेहनत करी है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए, हमारा यूट्यूब चैनल खराब हो जाएगा। फाइन, फेयर इनफ, अग्रीड। अनअकैडमी कहता है कि यार अब तुम लोग तुम्हारा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा कर रहे हो, उससे अच्छा तुम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करो और तुम लोग तुम्हारा बंद कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि वो सबसे बड़ा रहे और उसके अंदर सारे टीचर्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस आप लोग देख लोगे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस देख लोगे, सब ऑर्गेनाइजेशंस के कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एंड दैट इज अगेन एब्सोल्युटली फाइन। तो सारी चीजें बहुत सही चल रही थी, बट ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी था उसके कारण ही बहुत सारे एजुकेटर्स निकल गए। अब बाहुबली टीम के बारे में स्पेसिफिकली बताता हूं मैं कि बाहुबली टीम में क्या हुआ। आप सभी को पता है कि देयर आर 2 टीम्स नाउ जो कि बाहर जाकर इंडिविजुअली काम कर रही है। तो एक टीम तो बहुत पहले से, ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आने के पहले से ही सोच रही थी कि हम लोग अपना खुद का शुरू करें, करेक्ट ना, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगता है ना कि हमारा खुद का कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने तो वो डिसाइड कर ही लिया था। एंड दे वर ऑल्सो वेरी फाइन विद द अनअकैडमी थिंग्स, अच्छे से सारी चीजें चल रही थी।
है ना, स्टार्टअप से बहुत सारी पॉलिसीज आती है, बहुत सारी पॉलिसीज जाती है, बट हम लोग को वो बहुत ही अच्छे से हम लोग हैंडल कर लेते थे, बिकॉज वी हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस लॉन्ग। मतलब सबको 3-3 4-4 साल होने में थे, तो हमको ये आदत थी। बट मुझे बताओ ना कि बिजनेस करना है, खुद का शुरू करना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कुछ अच्छा सोच रहे हैं खुद के लिए और एक टीम उनकी बन रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब दूसरी जो टीम बनी थी वो एक प्रॉब्लम के कारण बनी थी, जहां पर किसी एजुकेटर को निकाला जाता है। किसी एजुकेटर ने स्टैंड लिया क्या, कि मुझे मेरा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं करना है, एंड विच इज अगेन आई वुड से दैट फाइन, बिकॉज यू हैव टेकन अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तुमको व्लॉगिंग करना है, या तुमको तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाना है, या तुमको तुम्हारे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू रखने हैं, बाहर भी कुछ नॉर्मल करना है, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तुमने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या हो गया, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। यार मैं तो इस टीम के साथ काम कर रहा था, मुझे एज सच अनअकैडमी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा कोई पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं था। इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली चल रहा था, स्टॉक मार्केट की वीडियोस बनाता था, एंड वो भी एकदम बहुत यूजुअली नहीं बनाता था, कभी कभार बनाता था। यूट्यूब तो कुछ ज़्यादा खास था ही नहीं, एंड ऑर्गेनिकली जो इंस्टा जितना बढ़ गया बढ़ गया। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का। तो मुझे भी गलत लगा था पहले ये, बट आई वाज लाइक कि ठीक है यार, मतलब बंद कर देंगे डालने के लिए, अपन नहीं डालेंगे कुछ भी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ठीक है। तो गलत लगा था, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब टीचिंग इज माई मेन थिंग, एंड मेरे लिए मैं कभी कभी करता हूँ, पैशन के लिए करता हूँ, और मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए आई वॉज फाइन विथ इट। तो आई वॉज रेडी टू मतलब स्टॉप दैट डूइंग डूइंग दैट थिंग। बट अभी सब लोग छोड़ रहे हैं, इस टीम के साथ इतने टाइम से काम किया है, तो मुझे भी लगा कि यार अब मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। मैं तो इन टीम के साथ काम करता था, आई डिडंट न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार, मैं भी जो टीम थी मेरी, जो मेरे भाई लोग थे, है ना, जिन जो लोग मुझे भाई मानते थे, जिनको मैं भाई मानता था, मैंने सोचा कि चलो हम भी हमारे भाई लोग के साथ जाकर काम करते हैं, और रेजिग्नेशन भी दे दिया। एंड सुबह सुबह कॉल आया, मैंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था, बात बात हुई थी, एंड हो गया सब कुछ। लेकिन मैं जाता हूँ इंदौर में मीटिंग के लिए। अब होता ऐसा है वहाँ पर कि मैं जो इंटर का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उस सब्जेक्ट को मुझे नहीं दिया जा रहा था पढ़ाने के लिए। अब देखो यार, उस सब्जेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने उसके नोट्स बनाए, उसमें से एक सब्जेक्ट तो चला भी गया, ईआईएस। अब जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत करी पढ़ने में, नोट्स बनाने में, कंपाइलर बनाने में, अभी चार्ट बुक बन रही है, अब उन सारी चीज़ों के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैंने बोला कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, बट फॉर सम रीजंस वो सब्जेक्ट जो है, उनके फ्रेंड पढ़ाने वाले थे, और उनके को फाउंडर भी पढ़ाने वाले थे, तो वो सब्जेक्ट मुझे नहीं दिया गया। अब मुझे बताओ यार, किसी इंसान ने अपने व्लॉगिंग के लिए, अपने पैशन के लिए स्टैंड लिया, तुम सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया, एंड मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना, मतलब एक इंसान की अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस होती है, ठीक है। अब उसको वो करने से मना कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसने छोड़ दिया या उसको निकाल दिया गया, वॉट एवर इट इज, दे हैव टेकन द स्टैंड फॉर देमसेल्फ, आई अग्री टू इट। मैंने भी तो मेरा स्टैंड लिया यार, मुझे भी तो मेरा सब्जेक्ट पढ़ाना था, मैंने उसके लिए मेहनत करी थी। द स्टोरी वॉज कि मैंने इसलिए छोड़ा कि मुझे मेरे सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं मिले। आई वॉज नॉट ऑफर्ड बाय एन अकेडमी कि तुम इतना पैसा लेकर जाओ, नॉट एट ऑल यार, ये तो कभी था ही नहीं। इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे पेनलाइज हो सकता है, क्योंकि ये उनके पॉलिसीज के खिलाफ है, बट ये बताना जरूरी था क्योंकि मेरी इमेज बैड पोर्ट्रे हो रही थी बाहर। क्योंकि अब जब ये रिसेंटली वीडियो निकल कर आया था, मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमी, वहां पर मैं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा हूँ, उसके नीचे कमेंट्स में बच्चों ने ही मुझे वो लिंक भेजी, मैं तो देख भी नहीं रहा था कि सर देखो बच्चे आपके बारे में क्या लिख रहे हैं। और वहां पर किसी ने लिखा था कि अन अकेडमी को ना छोड़कर अखिलेश सर आपने आपकी औकात दिखा दी। इट रियली हर्ट्स व्हेन आई सी अखिलेश डागा सर लिविंग दिस। ये सारे कमेंट्स मेरे अगेंस्ट में आ रहे थे, और किसी ने उस कमेंट्स को निकाला भी नहीं। मुझे बताओ यार, मैंने तो अपना पैशन नहीं, मैंने तो अपनी रोटी, जिस मेरा तो पैशन भी टीचिंग है, और मेरी रोटी भी उसी से आ रही है ना, सब्जेक्ट पढ़ाने से, मुझे तो वो सब्जेक्ट ही पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने अपना स्टैंड लिया, क्या मैं गलत था? वाई यू आर सो मच जजमेंटल स्टूडेंट्स? आप लोग इतने जजमेंटल क्यों हो यार? देखो यार, एक इंसान की अपनी मजबूरी हो सकती है कि उसने मुझे नहीं दिया, मेरी भी मजबूरी है ना, मैंने नहीं लिया वो सब, मैंने फिर नहीं ज्वाइन किया यार, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि मैं तुरंत यहाँ पर आकर बोलता हूँ अन अकेडमी को कि आई एम टेकिंग माई पेपर्स बैक। यार उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे खुशी खुशी फिर से वापस ले लिया, एंड दे वेलकम्ड मी कि ठीक है सर,
वी कैन अंडरस्टैंड कि आपने गड़बड़ में, क्योंकि इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हुई थी ना, आपने गड़बड़ में कोई डिसीजन लिया होगा। यू स्टिल थिंक वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद अस और समवन एल्स। मैंने कहा नो, आई वांट टू कंटिन्यू हियर। क्योंकि मैं फिर से जब फोन लगा रहा था, जब मैंने ये चीज कन्वे कर दी थी कि मुझे नहीं करना है, जब मैं फोन लगा रहा था किसी ने मेरा फोन उठाया नहीं, और मेरी बात करना भी बंद हो गया है एक दो लोगों के साथ। बाकी सबके साथ मैं बात करता हूँ, जो दूसरी टीम बनी है उनके साथ भी मैं बात करता हूँ, एंड एब्सोल्युटली थिंग्स आर फाइन। बट मुझे बताओ ना यार, इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तुम लोगों ने मुझे जज क्यों किया, इतने जल्दी जज क्यों किया कि पैसों के कारण? तो मुझे ये चीज क्लैरिफाई करनी थी कि यार पैसों के कारण मैंने नहीं छोड़ा था। आई वॉज नॉट अलाउड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत करी थी। एंड दूसरी चीज जो मुझे हर्ट हुई थी ना, दैट वाज ट्रिगर्ड, मुझे वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हुई थी क्योंकि मुझे बोला गया था कि जो इंटर में सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं दे आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ऐसा मुझे बोला गया था। तो मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट हुई, क्योंकि यार किसी ने मुझे कहा था कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो एंड फाउंडेशन में पढ़ाते हो, व्हाई नॉट यू टेक इंटर एज वेल। एंड मुझे इंटर के लिए मोटिवेट किया, एंड मैंने इंटर पढ़ाया, देन अच्छे से चल रहा था। तो आज जब तुम्हारे पास कोई दूसरे टीचर्स अवेलेबल थे, या फिर आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, व्हाटएवर वाज द रीज़न, मुझे नहीं पता, तो तुमने मेरे डिग्री पर डायरेक्टली वार कर दिया। क्योंकि इट हर्ट्स, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो आप, और आप उस चीज़ से बहुत आगे चले गए हो ज़िंदगी में, बट आपने फिर से उस चीज़ को लेकर हर्ट हुआ था मुझे उस चीज़ का, कि मुझे मेरी डिग्री को बार बार रखा गया था। और जो नए टीचर्स भी आए थे वो भी बोला गया था कि दे आर मच मोर क्वालिफाइड, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाता है, अगर मुझे वो क्लिप्स मिली, अगर मेरा एडिटर वो करता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उनको बोलकर ये लगाने के लिए। बट आई डोंट नो वेदर आई शुड डू इट और नॉट, बट हाँ ऐसे बोला गया था क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। मुझे बताओ यार, मुकेश अंबानी कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन वो बिजनेस सबसे अच्छा कर रहा है ना। अदानी कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट वो बिजनेस सबसे अच्छा कर रहा है ना। कितने सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक्स तो समझ में आ रही है, और वो आज बिलीनियर्स वगैरह है ना। तो वो भी एक चीज हर्ट हो गई थी। तो मुझे ऐसे बोलना है यार कि हमारे रास्ते अपार्ट हुए हैं, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी हम लोग हमारे कलीग से अपार्ट हो जाते हैं ना। मतलब वी टेक द पार्ट्स अवे, मतलब ठीक है कोई अलग अलग अपनी जिंदगी में कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्टूडेंट्स को ये बता दो कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। स्टूडेंट्स बहुत भोले हैं, मतलब उनको नहीं पता है रियलिटी। ये जो चल रहा है गाइज, मैं आप लोगों को कहूँगा कि तुम मुझे भला बुरा कहने में या फिर इस वीडियो के नीचे उनको भला बुरा कहने में प्लीज़ ये टाइम वेस्ट मत करो। मैंने तो ये सिर्फ फैक्ट बताने के लिए किया है, और मुझे फैक्ट बताना ज़रूरी लगा क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ यार। मतलब मेरी भी कोई फीलिंग्स है ना। मुझे नहीं आता है व्लॉग्स वॉग्स बनाना, मुझे नहीं आता है दूसरी सारी चीजें करना। हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग चीजें होती है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे मेरी कहानी आपके सामने रखनी थी। इफ यू आर जजिंग मी प्लीज डोंट स्टॉप डूइंग इट। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो, है ना। हम टीचर्स का काम है तुम्हें पढ़ाना, हम टीचर्स का काम है तुम्हें मोटिवेट करना। हम लोग तुम्हें अलग अलग चीजों से मोटिवेट करते हैं, तुम लोग अलग अलग चीजों से मोटिवेट होते हो। डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच इन द पर्सनल लाइव्स ऑफ द टीचर, और व्हाट इज द कंट्रोवर्सी बिहाइंड इट, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टीचर से तुम रिस्पेक्ट करते हो रिस्पेक्ट करते रहो, लेकिन उनको इमीडिएटली जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया ऐसे जज मत करो यार। मतलब दिल से बुरा लगता है यार। मतलब मैं तो था ना, मैं तो उसी प्लेटफॉर्म पे था, मैंने तो रिविजन्स भी लिए, मैंने तो टेस्ट भी लिया, मैंने हर एक चीज करी ना। इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू मैंने वो सारी चीजें करी। और मैं तो समझता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि शायद मेरे लिए तो आज की तारीख में पॉसिबल ही नहीं होता था रिलोकेट करना। मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो हैविंग अ जॉब, शी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एंड शी इज नॉट फीलिंग लाइक कि हाँ मतलब मेरा हस्बैंड जो है, मतलब मैं, कि वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। शी इज नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक दैट। सारे डिग्री वाले लोग ही बहुत अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है। सारे डिग्री वाले लोग ही बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करते हैं ऐसा भी नहीं होता है। सबका अपना अपना टाइम जोन होता है, एंड एवरी वन यार, मतलब एवरी वन इन द लाइफ इज डूइंग गुड, एवरी वन इज हैविंग द ओन स्ट्रगल स्टोरी। एंड मैं किसी को भी जज नहीं करूँगा कि तुम लोग डिग्री वाले हो डिग्री वाले नहीं हो, तुम कैसे पढ़ाते हो कैसे नहीं पढ़ाते हो, तुम मेहनत करते हो नहीं करते हो। एवरी वन जो कुछ भी कर रहा है ना जिंदगी में, एवरी वन इज डूइंग द मेहनत। और अगर तुम मोटिवेट हो रहे हो अपने टीचर से, बहुत अच्छी बात है। बट मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रगल स्टोरी एक टीचर की है
वही स्ट्रगल स्टोरी तुम्हारे घर पर तुम्हारे पेरेंट्स की है, तुम्हारे पापा की स्टोरी से इंस्पायर हो जाओ ना। मैं कह रहा हूँ आज आपको तुम्हारे पापा भी कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को उससे होना चाहिए इंस्पायर। ये नहीं कि यार अखिलेश सर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और अखिलेश सर नोट्स बना रहे हैं, या अखिलेश सर ठीक है उसे भी होना चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट द सबसे ज्यादा जो मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए होना चाहिए ना, वो होता है चाहिए आपके पेरेंट्स और आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन। बिकॉज मैं मेरे पेरेंट्स को देखकर मैं मेरी घर की इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा बेटर करने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने करी। एंड हाँ, मैं खुश हूं कि आज बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी कार्स में घूम सकता हूँ, इतना तो नहीं है। बट हाँ, एक खुद का छोटा सा घर मैंने परचेस किया है पुणे में। मेरे पास बहुत ज्यादा फ्लैशी चीजें तो नहीं है जिससे मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, बट हाँ कुछ मॉरल वैल्यूज तो है जिसके थ्रू मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ। मैं ना ही आप लोगों को बार बार आकर कुछ चीजें बोल सकता हूँ, बट हाँ मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप लोग हमसे पढ़ाई के लिए आते जाओ, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछ लो, इंस्पायर हो जाओ, लेकिन ये सारी चीजों के अंदर मत फंसो। आप लोगों को मैं सिर्फ एक सिंपल चीज कहना चाहूंगा, पढ़ाई पर फोकस करो एंड डोंट जज एनी वन, बिकॉज देर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ द स्टोरी। आपने सिर्फ सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी सुनी थी, मैंने अपने सिर्फ टीचिंग के लिए स्टैंड लिया था गाइस। मुझे बताओ यार, अगर मैं आज सपोज एक्स वाई जेड है ना, मैं आज सपोज इंफोसिस में काम कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने इंफोसिस छोड़ दिया क्योंकि इंफोसिस अभी मुझे ज़्यादा पैसे वैसे नहीं दे रहा है, रेमुनरेट नहीं कर रहा है, मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा है, मैं टीसीएस ज्वाइन कर लिया। मैं टीसीएस ज्वाइन कर लिया, अब मैं सपोज टीसीएस ज्वाइन करता हूँ, तो क्या मैंने ये बोलना चाहिए इंफोसिस वालों देखना अभी तुम लोग सारे नीचे गिर जाओगे, है ना, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। ये थोड़ी ना होता है यार, ऐसे तो फिर सब इंसान गलत है, ऐसे तो सब इंसान गलत है ना लाइफ में। बिकॉज एवरी वन इज लिविंग सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम पर्सनल रीजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन। उनको रिलोकेट करना होता है, उनको पैसा अच्छा नहीं मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, या फिर घर से बहुत दूर है, ट्रैवल करना पड़ता है, हजारों चीजें होती है जिसके कारण एक इंसान छोड़ता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। बट तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि अब तुम जो वहां पर काम कर रहे हो ना अन अकेडमी में, तुम लोग तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये कोई बात हुई यार? हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी छोटी है, मिलकर मतलब एक दूसरे के लिए हम लोग एटलीस्ट भला बुरा ना बोले, मुझे ऐसे लगता है। कंपटीशन हर जगह पे होती है और होनी भी चाहिए, बट हम लोग वी कैन नॉट प्ले दिस वे। या स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, और तुम इस स्टोरी टेलिंग में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी डिफेम करना चाहिए। आई थिंक दैट कि वी ओ दिस थिंग टू अन अकेडमी। आज एक प्लेटफॉर्म हमें मिला था जब हमें कोई जानता नहीं था, और अन अकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों ने उसे और बेहतर बनाया, हम लोगों ने मिलकर काम किया। आज कहीं ना कहीं पर अन अकेडमी भी बड़ा हुआ, हम भी बड़े हुए, और दोनों मिलकर आज कहीं ना कहीं पर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग हम लोगों ने एक चीज तैयार करी है, करेक्ट। अब कुछ चीजों के कारण तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, या तुम यहाँ से निकल गए, या तुम्हें निकाला गया, वॉट एवर इज द रीजन, बट वी कैन नॉट हैव अ हेट फॉर सम थिंग्स। मुझे तो आई एम रियली वेरी प्राउड दैट कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाया। मुझे यहाँ पर नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिला, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म अच्छा था, डेफिनेटली मैंने भी बहुत मेहनत करी उसके लिए, तो दोनों ने मिलकर कुछ किया है। एंड अच्छा प्लेटफॉर्म था, कुछ मतलब ऐसे सच खराब नहीं था, बच्चों के लिए बेहतर था, कम प्राइजेस था, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड व्यूज था, रिविजन्स होते थे, टेस्ट लेते थे, एवरीथिंग कितना परफेक्ट था, एवरीथिंग इज सो गुड, सो व्हाई इट इज बैड? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड आई थिंक कि मैंने जो ये फेम, ये नेम, ये टीम के बिना, ये प्लेटफॉर्म के बिना नहीं हो सकता था। आई एम नॉट द सुप्रीम, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आई एम नॉट द सुप्रीम। और हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। एंड डेफिनेटली हर एक इंसान ने जो स्टैंड लिया है वो उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान गलत है। तो बस यार, आई डोंट नो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि
आप लोग किसी को जज मत करो, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा यहाँ पर पर्सनली किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे पर्सनली यहाँ पर किसी से दुश्मनी करनी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लोग बहुत जजमेंटल हो रहे थे एंड मैं भी एक इंसान हूँ एंड मेरे भी इमोशंस है। मैंने उसको बस यहाँ पर रखा बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि आई वॉज नॉट रॉन्ग। मैं बस शांत था। मैंने ये रीजन किसी को बताया नहीं था कि मुझे सब्जेक्ट लेने नहीं दे रहे हैं। मैंने किसी को बताया नहीं था कि आई वॉज जज ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। लेकिन हाँ, तुम्हारे हिसाब से तुमने जो किया वो सही होगा, एब्सोल्युटली आई एग्री टू इट। I respect your decisions as well, but when I am staying here, it doesn't mean that I'm wrong. And guys, आप लोग प्लीज अपनी अपनी बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपरेशंस कीजिए। देखो यार, आजकल ना बहुत ही अलग अलग चीजें हो रही है सोशल मीडिया पर, आप लोग भी देखते रहोगे। तो आपको बस इतना कहूँगा, आपको जहाँ पर समझ में आता है वहां से आप पढ़िए। इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो फेमस है या फिर जो लोग कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं, सिर्फ वो ही अच्छे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी अच्छे हैं। अल्टीमेटली कंटेंट तो ICAI का है, तो ICAI का कंटेंट एवरी टीचर इज टीचिंग। अब तुम्हें ये डिसाइड करना तुम कहाँ से पढ़ रहे हो। तुम कहीं से भी पढ़ो यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर खराब सिखाता है, खराब नहीं सिखाता है। किसी को किसी के साथ अच्छी वाइब बन जाती है और कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। कंटेंट तो ICAI का है ना, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोवर्स, just on the basis of flashy lifestyle or just on the basis of whatever things you are getting impressed, मैं कहूँगा कि आप लोगों को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए यार। हम लोगों के समय पर ऐसा चॉइस नहीं होता था ना कि हम लोग डेमोज देके हम लोग ये करें, हम लोग वो करें। हम लोगों ने भरोसा किया था। तुम लोग भी एक सोच समझ कर डिसीजंस लो अपने लाइफ में, मैं बस यही कहूँगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो भी सारी चीज़ें हो रही है, आई डोंट थिंक कि अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज गॉन रॉन्ग। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मैं रिलोकेट नहीं हो सकता था किसी दूसरे जगहों पर। एंड मैं रियली बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म से। थिंग्स आर रियली गोइंग वेरी गुड। अगर कोई हर्ट होता है इससे तो क्षमा चाहता हूँ पहले ही। बट हाँ, जैसे तुम लोगों ने कुछ चीज़ें बोली है बहुत ही कैजुअली, बहुत ही नॉर्मली, वैसे ही मैंने भी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया है। एंड बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए था कि डोंट जज मी, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल द माय साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, जो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड क्रिएट मत करो कि बहुत सारी चीज़ें, किसी को भी कुछ बोलो मत, बुरा मत बोलो। भले ही तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो तो ठीक है, बट किसी को भी कुछ बुरा मत बोलो। Everyone is having some different side of his story as well. So thank you so much. Bye bye and take care guys.